पीएम मोदी अपने काम के दम पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। गुजरात के गरीब परिवार से आने वाले पीएम मोदी संघर्षों की उपज है। आज वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने पहचाने जाते, वरन आज वे विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने दम पर जनता की सेवा कर पीएम पद हासिल की है। गुजरात के सीएम बनने से लेकर पीएम बनने तक अब तक वो कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन उन पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने खुद कुछ हासिल नहीं किया है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी जबरदस्ती बीजेपी के खिलाफ मुद्दे ढूंढने के लिए अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़े गए हैं। राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकती है। वहीं राहुल गांधी ने इस देश के लिए क्या किया है, ये भी बड़ा सवाल है। अगर उनका जन्म गांधी परिवार में नहीं हुआ होता तो क्या तब भी कांग्रेस उन्हें आगे कर रही होती? बार बार सियासी लॉन्चिंग फेल होने के बाद भी कांग्रेस उन्हें लॉन्च करने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि वो गांधी परिवार के युवराज हैं। वहीं अब कांग्रेस के लोग झूठ का भी सहारा ले रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष के लोग अब जब चुनाव मैदान में पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री के फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच बातचीत का एक फेक एआई वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि पीएम मोदी से ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि मालिक हमारी चोरी पकड़ी जा रही है, और फिर पीएम मोदी कहते हैं केस हाइड्रोजन बम की आवाज ने मेरे कान फोड़ दिए हैं। इस एआई वीडियो को एक्स पर शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि वोट चोरो, गद्दी छोड़ने का समय आ गया है। दर्शकों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस निकल गया, जिसके बाद राहुल गांधी मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं कि आप लोग मेरे मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन दर्शकों, उनके मुद्दे में कोई दम हो तो देश के लोग उस मुद्दे को सीरियस ले, तब तो मीडिया उस मुद्दे को दिखाए ना। देश के लोग जिस मुद्दे को देखना ही नहीं चाहेंगे, उसे दिखाकर क्या मीडिया के लोग अपना छवि खराब करना चाहेंगे? अगर वाकई राहुल गांधी के पास सबूत है तो कोर्ट जाए और साबित करे कि वोट चोरी हुई है। कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आने के बाद मीडिया जरूर ये दिखाएगा, लेकिन जब कोर्ट जाने को लेकर मीडिया सवाल करता है तब राहुल गांधी भागते नजर आते हैं। जब चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है तो राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं। ऐसे में मीडिया के लोग भी समझ गए हैं कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब बिहार चुनाव में माहौल देख अभी से ही विपक्ष के लोग बहाने ढूंढने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भारतीय रेलवे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले 3 नवंबर 2025 को हरियाणा से एक दिन में 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इन ट्रेनों से बिहार चुनाव में फर्जी वोट देने के लिए नकली वोटर भेजे गए। कपिल सिब्बल ने यात्रा के खर्च को लेकर भी सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने यह भी पूछा कि अगर ये लोग सामान्य मतदाता थे तो उन्होंने अपने खर्च पर यात्रा क्यों नहीं की। वहीं कपिल सिब्बल के दावों पर अब रेलवे मंत्रालय ने जवाब दिया है। रेलवे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि त्योहार सीजन में रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें से 10,700 स्पेशल ट्रेनें निर्धारित हैं और लगभग 2,000 ट्रेनें अनिर्धारित हैं, और इसका परिचालन 30 नवंबर तक के लिए किया जाएगा। हम 3 स्तरों पर वार रूम संचालित कर रहे हैं, मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर। जब भी किसी स्टेशन पर यात्रियों की अचानक भीड़ बढ़ती है, हम तुरंत अनिर्धारित स्पेशल ट्रेनें चला देते हैं। तो देखा आपने कैसे रेलवे ने करारा जवाब देकर कपिल सिब्बल और विपक्ष को एक्सपोज कर दिया। वहीं चुनाव के दौरान बिहार में सेवा दे रहे पुलिस और सुरक्षा बलों को लेकर भी विपक्ष के लोग घबरा गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि चुनाव में बीजेपी शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा बल क्यों बुलाई गई। 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्य की लाई गई है। 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों के हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड की पुलिस क्यों नहीं मंगवाई गई। दर्शकों, कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के लोग अभी से ही बिहार में हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अब साफ हो गया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की वापसी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें